Hello everyone, myself Abhishek Tiwari. Today we will discuss गंगा रिवर सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यह एक क्रैश कोर्स है, तो आपकी जो उम्मीदें होंगी वो क्रैश कोर्स के ही हिसाब से होंगी। इस कोर्स की जो लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हम लोग क्लास के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो हेल्पफुल होंगे आपके एसएससी के एग्जाम्स को देखते हुए। उसके साथ साथ रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी यह हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी रिवर आती हैं, कहाँ पर नदी अपना मुहाना बनाती है और कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। तो आप क्या कह सकते हो कि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। अब यह लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बना कैसे है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी मेजर रिवर हैं जो इसको इतना बड़ा नदी तंत्र बनाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि गंगा नदी है, गंगा के साथ साथ यमुना नदी, उसके साथ सोन नदी, चंबल नदी, कोशी नदी, ये सारी की सारी नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यह नदी कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। मुहाने का मतलब माउथ कहाँ पर बनाती है, कहाँ पर जाकर अपना वाटर डिपॉजिट करती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद या बंगाल की खाड़ी में यह अपना पानी छोड़ती है या मुहाना बनाती है। इसको आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पहुंचने के बाद यह मुहाना बनाती है। इसके बाद मुहाना बनाने के बाद यह कह सकते हो कि मुहाना बनाने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, दो नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा के बारे में अगर हम बात करें तो नदियों के द्वारा बनाए गए, जो नदियों के द्वारा जो लाए गए निक्षेप या अवसाद आप कह सकते हो, या जो सेडिमेंट हैं उनके द्वारा जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी के बारे में, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी स्रोत के बारे में बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। गंगा नदी के ओरिजिन की बात करें तो कुमाई हिमालय में गोमुख, उत्तराखंड के निकट गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के पास एक ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका उद्गम होता है। शुरुआत की अगर बात करें तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देवप्रयाग में जब यह नदी पहुंचती है तो देवप्रयाग में और नदी से मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों संगम बनाती हैं। और संगम कहाँ पर बना रही हैं? तो आप क्या बोलोगे? देवप्रयाग में संगम बना रही हैं। और उसके बाद यहीं से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। इसके बाद गंगा नदी हरिद्वार होते हुए आगे बढ़ती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी का ओरिजिन आपको यमुनोत्री ग्लेशियर से देखने को मिलेगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है और संगम बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे बाएं किनारे की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। लेफ्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रामगंगा, उसके बाद गंडक, गंडक के बाद कोशी, कोशी के बाद घाघरा और गोमती, ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे राइट साइड की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर दाहिने छोर से एक नदी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, सोन नदी कहते हैं। ठीक है ना, सोन नदी दाहिने छोर से मिलती है गंगा नदी में। सोन नदी के ओरिजिन की बात करें तो यह अमरकंटक से निकलती है। कहां से?
अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रिवर है और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कोशी एक सहायक नदी है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है कोशी, जो बाढ़ के लिए जानी जाती है। किस लिए फेमस है ये? बाढ़ के लिए जानी जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। गंगा नदी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के साथ साथ यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ देख सकते हो। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पर हम लोग क्रॉस करेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर कौन कौन से? यहाँ पर एमपी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी के साथ साथ बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। ठीक है ना, इतने स्टेट से यह होकर जाती है। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पर कवर करती है? देन आप क्या बोलोगे? यहाँ पर यूपी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कहाँ पर? यूपी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी और हुगली और बांग्लादेश में पद्मा और मेघना में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ही यह पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो इसका नाम फिर से क्या हो जाता है? भागीरथी हो जाता है। वहां से इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी या आप कह सकते हो एक वितरिका नदी निकलती है। ठीक है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और लास्ट में एक धारा आकर मिलती है, एक नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं मेघना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अभी हम लोगों ने बात की है इसके बारे में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हरिद्वार से गंगा के मुहाने तक का मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से उपजाऊ है। ठीक है ना, हरिद्वार से लेकर गंगा नदी का जो मुहाना है, आखिरी जो हिस्सा है, वहां तक का जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर हमें एलुवियल सॉइल या कह सकते हो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो यह सबसे ज्यादा उपजाऊ है। यह भारत के लगभग आप कह सकते हो 43% एरिया पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कांप मृदा भी कहा जाता है इसे, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में पंच प्रयाग के बारे में। जो यहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रयाग के बारे में बात करें, धौली गंगा देखने को मिलता है। धौली गंगा और अलकनंदा जो नदी है, यह विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। यहीं पर हम पिंडर नदी के बारे में बात करें तो पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है और कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। मंदाकिनी नदी के बारे में अगर बात करें तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और रुद्रप्रयाग में ये मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में ये पंच प्रयाग का निर्माण करती है, ये मिलती है। भागीरथी नदी के बारे में अगर बात करें तो भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो आप कह सकते हो देवप्रयाग में मिलती है। ओके, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं। धौली गंगा के साथ साथ अलकनंदा आपको विष्णु प्रयाग में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी पिंडर नदी से कर्ण प्रयाग में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद एक मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पर? तो आप कह सकते हो रुद्रप्रयाग में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और फिर यहाँ पर भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो आप कह सकते हो देवप्रयाग में मिलती है। तो ये पांचों के पांचों जो प्रयाग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं।
ओके, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना और ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग गंगा नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसको देखते हैं। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना रिवर। कौन सी रिवर है भैया? यमुना रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखते हैं, गंगा नदी की सबसे पश्चिमी होने के साथ साथ सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है ना, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, इसके उद्गम के बारे में बात करें तो बंदर पूंछ एक चोटी है, एक रेंज है, वहां पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से इस नदी का उद्गम देखने को मिलता है। यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करें, बाएं साइड की जो सहायक नदियां हैं उनमें से आपको टोन्स देखने को मिल रही है, टोन्स के साथ साथ हिंडन भी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर दाएं साइड की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको चंबल नदी देखने को मिलती है, सिंध नदी देखने को मिल जाती है, बेतवा नदी देखने को मिल जाती है और केन नदी आपको देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी जो सहायक नदियां हैं वो दाएं छोर से मिलती हैं, राइट साइड से मिलती हैं और ये सारी की सारी जो रिवर हैं, जो नदियां हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यमुना नदी जब आती है तो इसके रास्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिल्ली देखने को मिल रहा है। दिल्ली के साथ साथ आप कह सकते हो फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद आप मथुरा बोल सकते हो, मथुरा के साथ साथ आगरा, इटावा, इटावा के साथ प्रयागराज में आने के बाद यह गंगा नदी से मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चंबल नदी के बारे में बात करेंगे जो यमुना नदी की सहायक नदी है और यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्गम हमें जनापाव पहाड़ी से देखने को मिलता है जो इंदौर में है। इंदौर का मतलब आप कह सकते हो एमपी में देखने को मिलती है। ओके, मोहाना के बारे में अगर हम बात करें, मौत कहां पर बनाती है तो आप कह सकते हो इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर? इटावा नामक जो शहर है आपका, ठीक है, वहां पर यमुना नदी में जाने के बाद मिल जाती है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यह चंबल नदी जो है अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ का मतलब आप कह सकते हो गहरी गहरी ये घाटियां बनाती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल परियोजना भी इसी नदी के ऊपर चल रही है तो इसके लिए भी फेमस है। ओके, इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गांधी सागर परियोजना देखने को मिलती है। उसके बाद आप कह सकते हो राणा सागर परियोजना भी देखने को मिलती है, जवाहर सागर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है और साथ में कोटा बैराज भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी रिवर के ऊपर चल रही हैं? चंबल नदी के ऊपर चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोन नदी के बारे में। अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा कि सोन नदी दाहिनी छोर से मिलती है गंगा नदी में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में बात करें, इसका जो ओरिजिन है वो आपको अमरकंटक से देखने को मिलेगा। अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। इसके मुहाने के बारे में बात करें तो यह गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है और लोकेशन इसकी हो जाती है पटना। कहने का मतलब पटना नामक स्थान में यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसके ऊपर चलने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका बाण सागर परियोजना जो एमपी स्टेट में है। उसके साथ साथ इंद्रपुरी बैराज जो पटना में है वो भी सोन नदी के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाण सागर परियोजना हो गई और उसके बाद ये पटना नामक स्थान में पहुंचने के बाद गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग गंडक रिवर के बारे में बात करेंगे। गंडक नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंडक नदी के ओरिजिन की बात करें तो यह धौलागिरी या आप कह सकते हो नेपाल तिब्बत सीमा के पास से निकलती है, ठीक है। धौलागिरी जो रेंज है वहां से निकलती है और नेपाल और तिब्बत के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। मुहाने के बारे में बात करें तो गंगा नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। लोकेशन आपको बिहार में देखने को मिलेगा और बिहार में कहां पर? तो आप बोल सकते हो सोनपुर में यह गंगा नदी से मिलती है।
इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसके ऊपर गंडक परियोजना चल रहा है, तो बहुत ही आसान है, नाम के ही अनुसार इसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप याद कर सकते हो इजिली। इसके बाद हम बात करेंगे घाघरा नदी की। घाघरा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? घाघरा नदी का ओरिजिन आपका मापुचा चुंगो हिमनद या ग्लेशियर से होता है, और यह ग्लेशियर आपका तिब्बत में पड़ता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? तिब्बत में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे मोहाना कहाँ बनाती है। तो मोहाना के बारे में अगर बात करें तो यह गंगा नदी में अपना मोहाना बनाती है। लोकेशन छपरा देखने को मिलेगी। कौन से स्टेट में है? बिहार में। ठीक है, तो बहुत आराम से इजिली इसको याद कर सकते हो कि घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? छपरा नामक स्थान पर मिलती है। छपरा की लोकेशन कहाँ है? बिहार में। इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, सहायक नदियों के बारे में, एक आपकी राप्ती हो जाती है, राप्ती के साथ साथ शारदा हो जाती है, छोटी गंडक हो जाती है और सरयू हो जाती है। ठीक है ना, इतनी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं इस नदी के किनारे। तो आप कह सकते हो, एक तो आपको अयोध्या देखने को मिलेगा, ठीक है, या फैजाबाद, या आप इसको ऐसे कह सकते हो फैजाबाद का ही नया नाम अयोध्या हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, रामगंगा नदी के बारे में देखेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो ओरिजिन के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसका ओरिजिन गढ़वाल पहाड़ी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल वाला जो इलाका है वहां से इसका ओरिजिन होता है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज नामक स्थान में आकर मिल जाती है। कहाँ पर? कन्नौज नामक स्थान में। उसके बाद ये वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद करके चलना। यह गंगा की बाईं ओर की प्रथम सहायक नदी है। ठीक है ना, बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? आप क्या बोलोगे? रामगंगा है। ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी के पास है? या रामगंगा जो नदी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है? तो आप क्या बोलोगे? रामगंगा नया नाम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट रिवर हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इंडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, दूसरा क्या नाम है इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका गंगा, गंगा के साथ साथ पद्मा, पद्मा के साथ साथ सिंधु, और फिर चौथा ऑप्शन कुछ नहीं यानी नन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंधु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंधु। इंडस के बारे में अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, कैलाश मानसरोवर के पास बोखचू ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये भारत होते हुए पाकिस्तान जाते हुए, ठीक है, फिर अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम लोग आयतन की दृष्टि से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, वॉल्यूम के आधार पर आपको बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक आपका कोशी हो गया, कोशी के साथ साथ यमुना हो गया, यमुना के साथ साथ घाघरा हो गया, घाघरा के साथ साथ गंडक हो गया। ओके, तो आयतन के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में अगर बात करें तो हमें घाघरा नदी देखने को मिलती है। ओके, अगर यहाँ पर हम लंबाई के आधार पर देखें देन आपका आंसर क्या है? बदल जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे? यमुना नदी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहां से कौन सी नदी का ओरिजिन होता है। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर इंडस रिवर हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका चिनाब है, फोर्थ ऑप्शन आपका रावी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चिनाब हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी का ओरिजिन जो है बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। आप कह सकते हो चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, दो धाराओं के नाम से निकलती है, एक का नाम है चंद्र और दूसरा का नाम है भागा। ठीक है, दो सरिताओं से इसका निर्माण होता है और फिर यह जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ओके, चलिए
नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रिवर है अलकनंदा और यहाँ पर पिंडर नदी के बारे में बात की जा रही है। कहां पर ये दोनों नदियां संगम बनाती हैं, ठीक है, कहां पर ये दोनों नदियां संगम बनाती हैं इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है नंदप्रयाग, तीसरा ऑप्शन है कर्णप्रयाग, चौथा ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग। तो देखते हैं, अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिल रही है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका हो जाता है गलत। उसके बाद आपका नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग में मिल रही, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाता है गलत। उसके बाद यहाँ पर पिंडर नदी के बारे में बात की गई है, पिंडर और अलकनंदा मिल रही है कहाँ पर, तो आप कह सकते हो कर्णप्रयाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो महानदी और अलकनंदा नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, ठीक है, कौन सी नदी, मंदाकिनी के साथ अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं, आप कह सकते हो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और उसके बाद भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी के साथ साथ अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, और यहीं से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, पांचवें क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी हम लोगों ने बात की, तो ऑप्शन देखते हैं फटाफट। सबसे पहला ऑप्शन है चंबल, चंबल के साथ साथ दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है टोंस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका केन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से देखने को मिलता है, हमने बताया भी जनापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर से इसका उद्गम देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नर्मदा नदी का स्रोत पूछा जा रहा है आपसे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, सेकंड ऑप्शन है बी अमरकंटक, थर्ड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, और उसके बाद डी ऑप्शन है आपका ब्रह्मगिरी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है। यहाँ पर आपको राजपीपला की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, इसके बाद यहाँ पर आपको महादेव की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आपको मैकाल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, और यहाँ मैकाल की पहाड़ी पर हाईएस्ट पीक आपको अमरकंटक देखने को मिलेगी, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है, ठीक है ना। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है, भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन देखते हैं, असम हो जाएगा, असम के बाद मेघालय हो जाएगा, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मैप पर ही देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो रीजन है वो आपका देखने को मिलता है तिब्बत में, और तिब्बत में कहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि कैलाश मानसरोवर रेंज से ही इसका उद्गम देखने को मिलता है, जहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमागीमुडुंग ग्लेशियर, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। और यह तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है, वो स्टेट आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश या यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर नॉट, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है जास्कर, जास्कर के बाद नुब्रा, नुब्रा के बाद श्योक, श्योक के बाद लोहित। तो यहाँ पर अगर देखें तो सिंधु नदी की सहायक नदी जास्कर है, बिल्कुल है, नुब्रा है, श्योक भी होगा, लोहित नदी यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। लोहित के बारे में अगर बात करें तो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 9 नंबर पर बात करते हैं, गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस रूप से जाना जाता है? ठीक है ना, किस रूप का मतलब हो गया कि कौन से नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है सांगपो, दूसरा ऑप्शन है दिबांग, तीसरा ऑप्शन है लोहित, उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है दिहांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सांगपो। तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र का नाम जो है ब्रह्मपुत्र, वो असम में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसके नाम बहुत सारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज के सेशन को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। आपको एवरी सैटरडे संडे जीएस या स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी, तो आप लोग टाइम से रहिए, सैटरडे संडे क्लास को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।